राजकाचार्य अष्टोदर शतश श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज शुभ दिन है, आज वराह द्वादशी है, भगवान वराह का प्रागट्य दिन। तो आज भगवान वराह की प्रसन्नता के लिए हम लोग आज भगवान वराह के बारे में सुनेंगे। उसके बारे में वर्णन ज्यादा श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद में आता है। तो हम तीसरे स्कंद में से भगवान वराह के कार्यकलापों का वर्णन सुनेंगे। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जन्म कर्म चमे देव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति श्रोर्जुन। कि जो व्यक्ति भगवान का प्रागट्य और उनके कार्यकलाप को जानते हैं कैसे दिव्य है, वो व्यक्ति इस शरीर छोड़ने के बाद जो है वो वापस इस जगत में नहीं आता। और भगवान के सभी कार्यकलाप जो होते हैं कैसे, शुणु सुबदम सुखदम भवसारम। हाँ, वो सुनने में कैसे है, सुखदम सुख पहुंचाने वाले, शुभदम और खूब शुभ है, भवसारम हमको ये भव सागर से निकालने वाले हैं। इसलिए हमको भगवान के अनेक कार्यकलापों के बारे में जो है सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो आज हम भगवान वराहदेव का प्रागट्य के बारे में सुनेंगे कुछ। तो श्रीमद् भागवत में बताते हैं, एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मुड़यन्ति युगे युगे। तो इसका अर्थ होता है कि तीसरे स्कंद के अंदर जो सौनक आदि ऋषि जब प्रश्न करते हैं भगवान के अवतारों के बारे में, तो सुत गोस्वामी पूरे भगवान के अवतारों का एक लिस्ट पूरा बताते हैं, ये भगवान के अवतार हैं। और फिर अंत में बताते हैं, जितने भी लिस्ट बताया मैंने उसमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब लोग अपना मोबाइल फोन थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसमें से कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है।
इंद्रियाणि वाकुलम लोकम मुड़यंती युगे युगे। और जब जब इंद्रों को कुछ कष्ट पहुंचता है तो उसकी रक्षा करने के लिए वो हर युग में आते हैं। जैसे गीता के अंदर भगवान बताते हैं, हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का आने का उद्देश्य यही होता है, भक्तों का उद्धार करना और दुष्टों का विनाश करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये सब जो भगवान के अवतार हैं, अवतार और अवतारी, अवतार और अवतारी, अवतार यानी कि भगवान अपना एक विशेष, एक उनका एक मूड, उनका भाव जो है, उस प्रकार से वो अलग अलग रूप धारण करते हैं, उसका अवतार कहते हैं। मगर कृष्ण जो है स्वयं रूप, स्वयं भगवान है। तो कृष्ण जो है अपने अनगणित अवतारों में प्रकट होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग जो हो गए आजकल भारत में, तो भगवान का पूरा फैक्ट्री लग गया है। जितने भी गांव में जाओ वहां एक एक भगवान होता है। हाँ, यतो गांव ततो भगवान, जितने गांव इतने क्या है, भगवान होते हैं। पूरा भगवान का फैक्ट्री लग गया है पूरा। मगर कैसे भगवान मानते हैं उनको? कोई चमत्कार दिखाता है, किसी की बीमारी दूर करता है, कोई भभूति निकालता है, कोई राख निकालता है, कोई थोड़ा सोना निकालता है, तो लोग क्या मानते हैं? ये भगवान है। मगर कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है, कौन भगवान का अवतार वास्तविक है, वो जानने के लिए हमको शास्त्र के आधार पे जानना पड़ेगा। हाँ, हम ऐसे ही लोकमत के द्वारा किसी व्यक्ति को भगवान स्थापित कर सकते नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग जाते, कई बार लोग प्रश्न करते हैं आप क्यों उनको भगवान नहीं मानते? इतने लोग जाते वहां उनके मंदिर में, इतनी सारी पब्लिक जाती है, क्यों नहीं मानते? पूरी दुनिया क्यों ना जाए? मगर इसका मतलब नहीं कि लोक मत से कोई व्यक्ति भगवान बनता है। भगवान भगवान है। हाँ, और इसका वर्णन शास्त्र में होता है। तो हमको भगवान कौन है ये सब शास्त्र के अनुसार जानना होता है। कौन भगवान के अवतार है ये सब शास्त्र में बताया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च, शास्त्र क्या है? प्रमाण है। तो वरा भगवान जो है वैसे कोई मनगढ़ंत भगवान के अवतार नहीं है, ये प्रमाणित अवतार है। हाँ, प्रमाणित अवतार है ये। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में आता है। तो वरा भगवान का प्राकट्य ब्रह्मा जी के एक दिन में 2 बार होता है। तो हम गीता के अनुसार हम देखते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है। हाँ, सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हत ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। हाँ, और ऐसे 1000 चले जाएंगे तो क्या होता है? इसको ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाएगा। और उतनी उनकी क्या होती है? इतनी रात्रि होती है। हाँ, तो ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा है, हमारा दिन से तो बहुत बड़ा है। हमारा दिन तो उनके सामने तुच्छ है, पूरा कुछ भी नहीं है। जब ब्रह्मा जी के लिए छिक खाएंगे ना तो हमारे करोड़ों जन्म हो जाएंगे। बहुत बड़ा उनका दिन है, बड़ा भी है उनका। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसके अंदर 14 मनु आते हैं। आप मनु शब्द सुना होगा। हाँ, जिनसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं उसको मनु कहते हैं। आजकल के हमारे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि मनुष्य कहाँ से आए? बंदर से आए। हाँ, मगर वास्तविक क्या है कि मनुष्य उत्पन्न हुए और मनु को उत्पन्न किया ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा को उत्पन्न किया भगवान विष्णु ने। हाँ, तो इस प्रकार से जगत का कोई कारण है। तो भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि किया उनका, जब उनका दिन की शुरुआत थी, क्योंकि ब्रह्मा की जब रात्रि होती है
तब प्रलय होता है। हाँ, प्रलय यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो पानी में डूब जाता है। आप देखिए, एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा एक चित्र है, सेकंड चित्र है बीच में इधर, जिसमें एक ब्रह्मांड झूम करके दिखाया है, जिसमें महाविष्णु गर्भोदक विष्णु सोए हुए हैं और कमल के ऊपर कौन है? ब्रह्मा है। तो जैसे आप देखोगे एक नारियल होता है, आपने सब नारियल देखा होगा एक, हाँ, छिलका छिलका निकाल देने वाला नारियल, छिलका निकल के देखोगे नारियल कैसा होता है, एक फुटबॉल जैसा होता है। उसके अंदर आप देखोगे तो आधा भाग पानी से भरा होता है और आधा भाग में क्या होता है? स्पेस होता है, खाली जगह होता है। तो जो पानी भरा है उसमें भगवान गर्भदक्ष विष्णु शयन करते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। हाँ, तो जब ब्रह्मा सो जाते हैं तो जो गर्भलोक समुद्र है उसका पानी क्या होता है? बढ़ जाता है ऊपर, जैसे बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आती है तो सब पानी ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आने के कारण जो ब्रह्मांड के कुछ लोग जो है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। हम देखें कि ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्मांड का 14 भागों में विभाजन कर दिया है। जैसे एक बिल्डिंग होता है, उसके 14 फ्लोर हो गए, ऐसे उन्होंने एक ब्रह्मांड का 14 भागों में क्या किया है? डिवीजन किया है। तो सबसे पहला जो लोक है उसको कहते हैं सत्य लोक, सत्य लोक है। उसके नीचे जनलोक, उसके नीचे महरलोक, उसके लिए जनलोक, उसके नीचे तपलोक, और फिर उसके नीचे स्वर्ग लोक, उसके नीचे भूवर लोक, और फिर उसके नीचे भूलोक। तो भूलोक के ऊपर 6 अन्य लोक हैं। हाँ, और उसमें से सबसे बड़ा क्या है? सत्यलोक उसके ऊपर है। और ये ब्रह्मांड के बाहर उसको चीर कर जब बाहर जाएंगे तो वहां होता है वैकुंठ लोक। हाँ, जो ये भौतिक ब्रह्मांड से क्या है? बाहर है। जैसे एक नारियल के कोचले के अंदर कोई होगा और नारियल के बाहर रहने वाला कोई है, आप उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, तो ये ब्रह्मांड कैसा है? एक नारियल जैसा ही है। ऐसे अगणित ब्रह्मांड है, क्लस्टर लाइक, जैसे एक एक बहुत बड़े रूम के अंदर बहुत सारे फुटबॉल को अब इकट्ठा कर दो, ऐसे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, ये जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 4 मुख है। हाँ, जितना बड़ा ब्रह्मांड इतने ब्रह्मा के मुख होते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है अभी ये, इसके ब्रह्मा को खाली 4 मुख है। कुछ ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 5 मुख होते हैं, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इतने मुख वाले ब्रह्मा होते हैं। और हमारे ब्रह्मा के 4 मुख है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा जब सृष्टि करना चाहे, दिन हुआ उनका, तो उन्होंने सब सृष्टि करना प्रारंभ किया। जो जैसे हम रात को सो जाते हैं तो दिन, जो रात का कार्य हमने किया है, सो जाते हैं तो भूल जाते हैं। फिर जब सुबह सुबह होती है तो जो रात का कार्य था वो हम फिर से क्या करते हैं? उसको कंटिन्यू करना चालू करते हैं। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि करना चालू किया, जब रात को प्रलय हुआ था, तो फिर से सभी देवताओं का अलग अलग सृजन करना चालू किया उन्होंने। और फिर सब देवताओं का, ऋषियों का, प्रजापतियों का, सबका सृजन किया, मगर फिर भी ब्रह्मा संतुष्ट नहीं थे। हाँ, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये सृजन का 2 उद्देश्य है। ये पूरी सृष्टि का उद्देश्य है 2। आप बाहर जाके किसी को पूछिए कि सृजन का उद्देश्य क्या है, या तो मैं आपको ही प्रश्न करता हूं कि ये सृष्टि जो बनी है उसका उद्देश्य क्या है, तो शायद आपको उसका उत्तर देने में थोड़ा सिर खुजलना पड़ेगा। जानते हैं कोई सृष्टि का उद्देश्य क्या है? एक उत्तर मिला, और कोई किसको पता है क्यों हम इधर आए, क्या उत्तर है उसका? नहीं जानते हैं? हम्म, अपनी
कि उनकी कोई इच्छाएं इस धरती पे आते हैं, और कोई उत्तर। तो इस सृष्टि का दो प्रयोजन है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई नागरिक है, सरकार की आज्ञा का अवज्ञा करता है, उसको डिसओबे करता है, हाँ, तो नागरिक को कहाँ रखा जाता है फिर? जेल के अंदर, कैद खाने में। और कैद खाने में जबरदस्ती उसको सरकार के नियम पालन कराए जाएंगे। तो उस प्रकार से हम जो है जीव है, और हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं। हमारा भगवान कृष्ण के साथ एक प्रेम युक्त संबंध है। मगर जब जीव जो है वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रेम करना छोड़कर वो खुद भगवान की नकल करना चाहता है, यानी कि खुद भगवान बनना चाहता है, भगवान जैसा कार्यकलाप करना चाहता है, तो वो तो भगवान के धाम में संभव नहीं है। तो भगवान की अवज्ञा किया, उसने कृष्ण का द्वेष किया, तो फिर क्या होगा? ऐसे जीवों के लिए फिर उनकी जो ये सब इच्छाएं हैं उसका पूरा करने के लिए भगवान ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं और सभी जीवों को इसमें डालते हैं। और सब जीव जो है अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त कर कर अपनी अलग अलग इच्छाओं को भोगते हैं। हाँ, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। सभी योनियां किस लिए है? सब भोग करने के लिए। अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, तो अलग अलग प्रकार की इच्छा को लोग भोगते हैं। तो ब्रह्मा ने सभी जीवों को भोग करने के लिए अलग अलग प्रकार के शरीर दे दिए, मगर ब्रह्मा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उससे सृष्टि का केवल एक ही प्रयोजन सिद्ध हुआ कि जीवों को भोग करने की इच्छा के अनुसार उनको शरीर दे दिया। मगर दूसरा उद्देश्य है कि जीव आत्मा जो है अपनी गलती समझे कि वो भगवान को छोड़कर इस संसार के अंदर कभी सुखी हो सकता नहीं है, और फिर अपनी गलती को सुधार कर वापस ये जगत को छोड़कर कहाँ चला जाए? वो भगवान के धाम, उनकी सेवा करने की। जैसे एक बच्चा होता है अपने माँ बाप का घर छोड़ देता है, झगड़ा कर कर दूर रहने चला जाता है, तो माँ बाप क्या करेंगे? उसको थोड़ा पैसा दे देंगे, जाओ रहो तुम वहां। फिर माँ बाप को छोड़ के गया तो वो दुखी भी होगा, तो ये अकेला हो गया। अभी तो पहले तो उनके साथ सब लोग थे तो उसका देखभाल होता था, सब अकेला, जो भी कार्य होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो खुद जिम्मेदार होगा। तो उसके कारण वो दुखी होता है। जब वो अपनी गलती समझता है कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, और फिर वो प्रार्थना करता है अपने माता पिता को कि मुझे वापस आना है, तो फिर वापस आ जाते जब अपना गलती समझता है। तो उसी प्रकार से हम सब गलती किए हैं, तो गलती को सुधारने के लिए भी एक अवसर मिलता है हमको। तो ब्रह्मा सोच रहे थे इस प्रकार से, तब ब्रह्मा के शरीर से दो व्यक्ति पैदा हुए, एक का स्त्री का शरीर था और एक का पुरुष का, जिनका नाम था स्वयंभू मनु और सतरूपा। दो उत्पन्न हुए, जिसको कहते हैं आदि मनु, आदि मनुष्य, सबसे पहले मनुष्य। हाँ, और जब मनु और सतरूपा की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मा को संतुष्टि हुई। क्यों? क्योंकि यही मानव योनि के अंदर यह अवसर प्राप्त होता है, बाकी योनियों के अंदर नहीं। इसे ब्रह्मा खुश हुए जब मनु की उत्पत्ति हुई, और मनु महाराज और सतरूपा ब्रह्मा की स्तुति की है और उनसे प्रार्थना की है कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके पुत्र हैं, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए, और कैसे हम आपकी सेवा कर पाए, तो उसके लिए आप हमको आदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को दो आज्ञा दी कि क्या करो कि बहुत सारे जीव जो है अलग अलग योनि में है, तो उनको वापस भगवत धाम जाना हो तो उसको कौन सा शरीर चाहिए?
मनुष्य का शरीर चाहिए। हाँ, तभी तो उसको अवसर मिलेगा, वरना कैसे वो जा पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने मनु को बोला, आप सृष्टि में मनुष्य का पॉपुलेशन बढ़ाइए, प्रजा उत्पत्ति कीजिए। पहला एक सर्विस दिया मनु महाराज को। फिर दूसरा सर्विस दिया कि आप क्या करो, सही मनुष्य को यज्ञ करना सिखाओ। यज्ञ का अर्थ है सेक्रीफाइस, किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। तो हम गीता में पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय जब पढ़ते हैं तो तीसरा अध्याय के अंदर भी हम सुनने में आता है कि सहयज्ञ प्रजा शुच्वा पूर्ववाच प्रजापति। सुना है श्लोक आपने किसी ने? 3rd चैप्टर में। हाँ, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? इसका अनुवाद सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। बताए? तीसरा चैप्टर, तीसरा अध्याय। तो इसका अनुवाद इस प्रकार का है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते, सृष्टि के प्रारंभ में जो प्रजापति है, तो प्रजापति भगवान भी है, प्रजापति ब्रह्मा को ही बोलते हैं, और इसके बाद उनके पुत्री प्रजापति है, जो प्रजाओं की लौट में उत्पत्ति करते हैं, उसको प्रजापति कहते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने जीवों की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, और उनको बताया आप क्या करो, यज्ञ करो। इससे क्या होगा, आपको जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त होगी और आपके मुक्ति के लिए क्या होगे, मार्ग अग्रसर होगा। ये उद्देश्य बताया। हाँ, तो सभी मनुष्यों को कर्तव्य क्या है, विष्णु के लिए बलिदान करना, विष्णु के लिए त्याग करना, यानी कि उसको हम बोलेंगे विष्णु की भक्ति करना। ये सभी मनुष्यों का क्या है, उद्देश्य है। तो ब्रह्मा जी 2 चीज बताई मनु महाराज को। एक तो आप क्या करो, लोगों को आप सृष्टि का सृजन को पॉपुलेशन बढ़ाओ, और दूसरा आप लोगों को विष्णु के लिए यज्ञ करना सिखाओ। इसलिए मनु ने मनुष्य के लिए एक पुस्तक भी लिखी, इसका नाम है मनु संहिता। नाम सुना है आपने? मनुस्मृति, मनु संहिता अलग अलग नाम से जानी जाती है, जिसमें मनुष्य के लिए क्या कार्य करना है वो मनु ने सब उसका विवरण दिया है पूरा। तो बाद में मनु ने प्रश्न किया ब्रह्मा को, आपने मुझे बताया, मगर मैं कार्य करूं कहां, मेरे लिए स्थान क्या है, मेरा स्थान बताइए, कहां मैं रहूं। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, प्रलय हुआ था, तो पानी सब क्या था, ऊपर आ गया था, और उसके पहले दिन जो भूमंडल था वो प्रलय में डूब गया था। हाँ, तो मनु का निवास स्थान था भूमंडल, भूमि। तो अभी ब्रह्मा जी चिंता में आ गए कि इतना समय से ये भूमंडल क्या है, पानी में डूबा हुआ है, कैसे मैं निकालूं उसको, क्या करूं मैं। चिंतित हो गए, क्योंकि भूमंडल इतनी बड़ा भूमंडल है, ये पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो हम पृथ्वी देख रहे हैं तो भूमंडल का छोटा सा भाग है, भूमंडल बहुत विशाल है पूरा। हाँ, ऐसे पूरा भूमंडल होता है, वो अनंत शेष के ऊपर होता है पूरा, उसको बैलेंस करके रखते हैं, मगर प्रलय के खड़े क्या डूब गया नीचे। तो फिर ब्रह्मा सोच रहे थे क्या करूं, मनोमन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हाँ हे भगवान कृष्ण, जब भी भक्त भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करते करते लगता है कि वो कैसे कार्य करे, सब लोग अपने मोबाइल फोन प्लीज साइलेंट कर दीजिए, आपको 1 मिनट का समय देता हूं, कर लीजिए। इधर घड़ी है 48 हुआ, 49 का समय देता हूं, आप लोग साइलेंट कर दीजिए, सब लोग फोन निकालिए, साइलेंट कर दीजिए। निकालिए फोन सब अपने, दिखाओ मुझे कैसा है आपका फोन, कौन से ब्रांड का है। नहीं है सबके पास फोन, निकालो कैसे,
और थोड़ा उसको नीचे घुमाओ और वो एरोप्लेन दबा दो उसके ऊपर। हो गया। अभी जो जिसका बजेगा उसका हम क्या करेंगे? एक काम कर, जिसका बजेगा उसको बोलेंगे सही जितने भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, सबको गोविंद है ना, वहां सबको कुल्फी खिलाए, ऐसा है। बराबर। तो ये उसको पनिशमेंट रखेंगे ये। और जो बाद में आए उनको भी अपने फोन क्या कर ले, थोड़ा स्विच ऑफ, साइलेंट कर दीजिए। ओके, हो गया साइलेंट सबका। अभी यही बजना चाहिए, वरना आपको बहुत खर्चा आ जाएगा उसका। तो हम कहा थे हाँ कि जब भक्त लोग जो होते हैं इस प्रकार से बहुत संकट में आ जाते हैं भगवान की सेवा करने में, तब वो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही किया, भगवान से प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनके नाक में से एक मच्छर जैसा चीज निकला। हाँ, नाक में से निकला। और धीरे 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 क्या हो गया वो, जैसे गया, एक एक क्षण के अंदर एक विशाल महाकाय स्वरूप धारण कर दिया। और वो क्या था? वराह। क्या था? जिसका रूप क्या? शुकर रूप। हाँ, शुकर रूप जय जगदीश हरे, केशव ग्रीटा शुकर रूप जय जगदीश हरे। भगवान कृष्ण शुकर रूप धारण किए। अभी ये शुकर का रूप जो है, तो कई बार हम सुनते अस्पृश्य होता है ना, लोग पसंद नहीं करते उसको। भारत के अंदर एक राजा था, इसका नाम था औरंगजेब। उत्तर भारत के अंदर एक मंदिर था वरादेव का। वो मंदिर में गया तो देखा वरादेव का मूर्ति। ये सब हिंदू बोगस लोग हैं, ऐसा है। ये सुअर की पूजा करते हैं, क्योंकि मुसलमान धर्म के अंदर सुअर क्या है? बहुत अस्पृश्य है। हाँ, इमीडिएटली मंदिर को तोड़ दो, आदेश दिया, पूरा मंदिर डिमोलिश करा दिया उसने। हाँ, सोचते हैं कि मंदिर तोड़ने से भगवान मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये बड़ा प्रकट हुआ। अभी आज के आधुनिक लोग जो है ये सब शास्त्रों पे कुछ पढ़ते हैं, तो कई बार समझ नहीं पाते एक सूकर कैसे इतना बड़ा जो भूमंडल है अपने मुख पर धारण करेगा, समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि के बाहर की बात हो जाती है। अभी हम उनको बताते कि तुम कुएं के मेढक हो। क्या हो? कुएं के मेढक। तो एक बार क्या हुआ, एक कुआं था, उसके अंदर दो मेढक थे, एक दूसरा एक्स मेढक और एक वाई मेढक। तो एक्स मेढक बाहर आ गया और उसने क्या देखा, बहुत बड़ा समुद्र देखा। वे समुद्र देखकर नीचे आया और वाई मेढक को बोला कि आज तो मैंने बहुत बड़ा जलाशय देखा। तो जो एक्स मेढक था वो बोला कितना बड़ा है? कितना? हमारा ये कुएं जितना है। बोला इससे बड़ा है। कितना? इतना इतना इतना, ऐसे फुला लगा करके फट गया वो। तो अभी जो कुएं के मेढक जो है वो समुद्र को अपने कुएं के आधार पर ही मापना चाहते हैं। उनका अनुभव कितना है? कुआं जितना। और वो हर चीज को कुएं के संक्षेप में ही समझना चाहते हैं। तो हमारे आजकल के साइंटिस्ट है या सो कल आजकल के पढ़े लिखे लोग जो है, जो अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बोलते हैं, वास्तव में वो है क्या है? कुएं के मेढक। हाँ, मगर वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। वो अपने सिर के ऊपर कितने बाल है उनको पता नहीं है, और वो मेरे ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई मापने को चले हैं। हाँ? तो हम उनको ये भगवान वरा के बारे में बोलेंगे तो उनका क्या रिप्लाई होगा?
माइथोलॉजी क्या होगा? एक बहुत एक बोगस शब्द है ये, जो आजकल चलता है, माइथोलॉजी, काल्पनिक कथाएं। और आजकल के जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते भी हैं, तो वो लोग भी क्या सोचते हैं, ये सब हमारे शास्त्र जो है वो सब क्या है, सब माइथोलॉजी। रियल क्या है? साइंस। वो रियल है, वो वास्तविक है। ये तो सब बच्चों को सुलाने के लिए माँ बाप ने कुछ कहानी बना दिया है, ऐसा है थोड़ा। उस समय टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो ये चलता था, ऐसा है। तो क्या बोलते हैं, ये माइथोलॉजी है। तो जो हमारे साइंटिस्ट है, उनका अनुभव क्या है? वो हर चीज को अपने इंद्रियों के माध्यम से समझना चाहते हैं। तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक है शब्द प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण, और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हमने कभी इतना बड़ा वरा देखा नहीं है, या तो हमने कभी किसी के शरीर के अंदर कोई आत्मा देखा नहीं है। हम रॉकेट लेके ऊपर गए, हमको कोई भगवान दिखा नहीं, इसलिए कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान हो तो वो हमको दिखने चाहिए, तभी हम माने ना उसको। सीइंग इज बिलीविंग, क्या है? सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखे उसको स्वीकार करें। तो उनको अपनी दो आंखों पे क्या है? बहुत गर्व है। अभी उनकी 2 इंच की 2 आंखें हैं, ये 2 इंच की 2 आंखें कितना देख पाती है? हाँ, क्या ब्रह्मांड की हर चीज को देख पाती है? उसके ऊपर की आंख, आईलिड को भी देख पाती नहीं है, मगर उनको गर्व किसके ऊपर है? 2 आंखों के ऊपर, या 2 कानों के ऊपर। हाँ, तो समझना चाहिए कि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। समझना मीन्स है ही, क्या हम सब कुछ देख पाते हैं? क्या हमारी आंख सब कुछ देख पाती है? क्या हमारे कान सब कुछ सुन पाते हैं? तो आंख की, कान की जो सेंसर है, हमारे सब सेंसेस, इंद्रिया है, वो एक लिमिटेड दायरे में ही कार्य करते हैं। उसके आगे पीछे क्या होता है उसको पता नहीं है, वो नहीं समझ पाते। हाँ, इसीलिए जो भी कुछ नॉलेज है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, वो बहुत, यानी कि बहुत सीमित चीज है। इससे बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज है जिसको हम जान सकते, देख सकते नहीं है। हाँ, जैसे आप देखो, बहुत सारे अन्य पशु हो गए, तो उनकी सेंसेस सबसे ज्यादा बड़ी होती है, तो वो ज्यादा जगत को एसेस कर सकते हैं। हाँ, उसकी मर्यादा और ज्यादा है। कुत्ते लोग होते हैं, कितना सुनते हैं वो? हमारी कानों के सुनने की रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ऑडियो रेंज में सुन पाते हैं। मैं कुत्ते होते हैं उससे ऊपर भी सुन पाते हैं। हमको, हम लोग नहीं सुन पाएंगे, हमको कोई आवाज नहीं आएगी, हमको लगा शांति है सब, मगर वो आवाज सुन पाएंगे। हाँ, क्योंकि वो ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी जो है हमारे कानों में जाएगी, उसका अनुभव हमको होगा नहीं। तो ये हमारे कान, हमारी आंखें क्या है, वो सीमित है। तो इससे हम नहीं जान पाएंगे क्या वास्तविकता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हर चीज को स्वीकार करना, वो मूर्खता है, वो मूर्खता है। हाँ, हम भगवान को देखते नहीं है, इसलिए नहीं मानते, ये तर्क ही पूरा गलत है। नहीं तो आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं, नहीं तो आप हवा को देखते हैं, आप मानते कि नहीं मानते हैं? आपने कभी हवा को देखा है कैसी होती है हवा? क्यों मानते हो उसको? आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है कभी? क्यों मानते हो उसको? कभी पकड़ा है उसको, दिखा है ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है ये? हाँ, तो ये चीज जो है, हम बहुत सारी चीज का अस्तित्व है, हम उसको स्वीकार करते हैं, तो फिर क्यों भगवान और आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि एक पूरा एक फॉल्टी लॉजिक है उनका, ये खाली देख सकते नहीं है, इसलिए क्या है, ये हम नहीं मानते हैं। तो ये जब वरा भगवान प्रकट होते हैं, तो
उनको पता नहीं है कि तुम्हारे भौतिक बुद्धि के द्वारा हम भगवान को समझ सकते, ये भौतिक बुद्धि के दायरे के बाहर है, उससे बहुत बाहर है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा शक्य नहीं है, एक ही तरीका है और वह शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी कि प्रमाणित व्यक्ति से सुनना। जैसे एक बच्चा है, उसको जानना है तो उसके पिताजी कौन है, कौन बताएगा उसको, उसकी माँ। वो कोई एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाएगा कि ये मेरा बाप है कि नहीं है। हाँ, मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि मेरा बाप है कि नहीं, प्रूफ करूंगा, कभी प्रूफ नहीं हो पाएगा ये। हाँ, तो वो तो जो माँ बोलेगी वो स्वीकार करना पड़ेगा, शब्द प्रमाण। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है, हाँ, शास्त्रों को शब्द प्रमाण के रूप में लेते हैं। ये शास्त्र जो है वो खुद अपने आप में प्रमाण है, उसको भौतिक विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही भौतिक विज्ञान उसको प्रमाणित माने का ना माने, ये प्रमाणित है ये। हाँ, तो ये भगवान वराह जो है वो इतने विशाल काय थे कि हमारे जो लोग अपनी भौतिक बुद्धि, एकेडमिक बुद्धि के द्वारा हर कुछ मेजर करना चाहते हैं वो समझ पाएंगे नहीं। और कुछ दूसरे लोग भी हैं जो भगवान को अपनी कल्पना के अनुसार समझते हैं। जैसे कि हम लोग जो होते हैं, को वेट उठाएंगे, ज्यादा कितना उठा सकते हैं हम लोग? ओलंपिक वाले कितना उठाते हैं, गोल्ड मेडल वाले? हाँ, 12 क्विंटल, 650। बाप रे, कितना घंटा उठाते हैं? है? कितना सेकंड उठाएंगे, फेंक देंगे नीचे। हाँ, अभी वो लोग क्या सोचते, जो भगवान हो गया ना, तो ओलंपिक का गोल्ड मेडल वाला 650 केजी उठाता है, तो भगवान शायद 1000 केजी उठाते हो गए। उनको पता नहीं भगवान पूरी ब्रह्मांड को उठा सकते हैं, उनके दिमाग में आता नहीं है भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान को अपने परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं। हम लोग 650 केजी उठाते हैं तो भगवान कितना उठाएंगे? 1000 केजी उठाएंगे बस। तो स्कूल में जाएंगे, कोई बच्चा बोलेगा वरा भगवान आए थे, पूरा धरनी को धारण किया था, तो बाकी बच्चे लोग क्या बोलेंगे? हा 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 हा, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी थोड़ा होता है, कभी उसकी मजाक उड़ाएंगे। हाँ, और बच्चा बोलेगा सही बात है यार, मैं तो अपने जो मित्र है उसको उत्तर नहीं दे पाया उसका। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोगों ने हर चीज को एक दार्शनिक पद्धति के द्वारा समझा नहीं। फिर क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वो किसी और लोगों को पूछते हैं जो उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो एक ऐसा ही बच्चा था, उसने भी माँ को बोला वरा अवतार क्या है, शुक्र का अवतार है। तो माँ कुछ उत्तर दे पाई, फिर माँ को खुद को पता होगा तो उत्तर दे पाएगी ना वो। तो ऐसे कोई पीएचडी का कोई संस्कृत का कोई विद्वान था, उसको पूछा कि वरा अवतार थोड़ा समझाइए, मैं समझना चाहती हूँ। तो वो पीएचडी बताया कि वरा जैसा कोई सुअर वुअर नहीं है ऐसा। बोला सुकर शब्द है, और उसने सुकर शब्द का संधि विच्छेद किया, शु और कर। तो सु का अर्थ क्या होता है? ऑस्पेसियस, और कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। जिसके हाथ कैसे है, वो शुभ है, उसको क्या कहते हैं? शुकर। और फिर बोला वो पृथ्वी जो थी वो रसातल में गिर गई थी, तो उसका भी संधि विच्छेद किया। तो क्या बताया? रसा तल, रस यानी कि आनंद, तल यानी कि नीचे। जिनका आनंद वो नीचे चला गया यानी कि दुखी है उसको क्या कहते हैं? रसातल में चला गया है। तो जो दुखी है उसको सुखी करता है वो वरा है, ऐसा है। तो पूरा गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं ये, और ऐसा ही गलत इंटरप्रिटेशन के कारण क्या होता है? पूरे शास्त्र की ऑथोरिटी खत्म हो जाती है। हाँ, उनके दिमाग में कोई ऐसा चीज घुसता नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं? इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे।
जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को भी इंटरप्रेट करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, तो सीधा भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन धारण किया, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है गिरधारी। अब ये जो एक सो कॉल्ड पढ़े लिखे हुए पीएचडी है संस्कृत के स्कॉलर, वो बोलते भगवान कृष्ण ने कोई पर्वत धारण नहीं किया था, तो क्या करेंगे, शब्दों का मायाजाल फैलाएंगे। गोवर्धन क्या है, गोवर्धन, गो यानी कि गाय, भगवान कृष्ण ने गायों की संख्या बढ़ाई, इसलिए उसको गोवर्धन कहते हैं। तो एक गलत इंटरप्रिटेशन हुआ। शास्त्रों को समझने का तरीका क्या है, शास्त्र के जो शब्द है उसको यथारूप लेना चाहिए, विदाउट किसी प्रकार के अपने गौण अर्थ किए बिना, वरना शास्त्र की ऑथोरिटी खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज यथारूप लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते अपने मन गलत तरीके से गीता के शब्दों की अर्थ करते थे। जैसे गीता में पहला श्लोक है, कौन सा है, किसको याद है? क्या उसका अर्थ है? कौन बताएगा, क्या श्लोक का अनुवाद किया है? युद्ध की इच्छा से धर्म से जो एकत्रित हुए हैं, मेरे और धृतराष्ट्र पांडव के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय को धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र नाम से प्रख्यात है, वहां मेरे और पांडवों के पुत्र इकट्ठा उन्होंने क्या किया, स्पष्ट है ना वर्णन में। अब ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको तोड़ मोड़ के प्रकट करते हैं। तो क्या लिखते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युषवा। तो क्या बताते हैं कि कुरुक्षेत्र यानी कि ये कोई शहर में था, कुरुक्षेत्र यानी कि हमारा शरीर, और 5 पांडव यानी कि 5 इंद्रिया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, वो बताते गीता की जो युद्ध है वो तो खाली एक रूपक है, क्या है, हमको सिखाने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति शास्त्र को समझ सकता नहीं है, शास्त्र की ऑथोरिटी खत्म हो जाती है इससे। इसलिए शास्त्र को यथारूप ग्रहण करना चाहिए, और शास्त्र को इसलिए पढ़ने की पद्धति क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा में एक ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो आजकल के जो स्कॉलर लोग पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, वो कौन से गुरु परंपरा में जाते हैं, थोड़ा संस्कृत सीख लिया और फिर क्या सोचते हैं हम लोग पीएचडी हो गए हैं, फिर रामायण को में इंटरप्रेट करते हैं, गीता को में इंटरप्रेट करते हैं, पुराणों को में इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा ही ये स्पेशल स्कैम चला गया, एक्चुअली पहले चालू हुआ था ये। मैक्स मिलर नाम का एक व्यक्ति था, अब नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है किसी ने? हाँ, मैक्स मिलर सुना है नाम? कौन था वो? साइंटिस्ट नहीं था वो एक था इंडोलॉजिस्ट था। इंडोलॉजिस्ट का मतलब होता है भारतीय जो संस्कृति है, उसका धर्म है, उसको सीखना। एक डिपार्टमेंट चलता है विदेशों के अंदर, इंडोलॉजिस्ट, इंडोलॉजी, जिसमें अलग अलग भारत की संस्कृति को स्टडी करना होता है, सब ये सब सिखाया जाता है। एक्चुअली वो था जर्मनी का। तो जर्मनी के अंदर संस्कृत ज्यादा फेमस है। अभी आप जाओ, यहाँ से लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं संस्कृत, जर्मनी के अंदर। तो ये जर्मनी का था, तो ब्रिटिश सरकार ने मैक्स मिलर को हायर किया था कि तुम जाओ और जितने भी संस्कृत में सब पुराण है, वेद है, उसको पढ़ो और उसका अंग्रेजी में क्या करो, अनुवाद करो। और उनकी स्पेशल पॉलिसी थी कैसे उसका अनुवाद करना है। उसको इस प्रकार समझाओ कि जो भारत के लोग जो है वो अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को क्या माने, एक गटर की चीज है ये कुछ कुछ काम की, उनको ये सब शास्त्र वेदों के ऊपर उनको ग्लानि हो जाए, इस प्रकार उनको समझाओ तुम। और ऐसा ही वो सक्सेस हुआ उसके अंदर, क्योंकि जितने भी उस समय के अंदर पढ़े लिखे लोग थे वो कहाँ जाते पढ़ने के लिए, लंदन। हाँ, यहाँ से वहां जाए, क्या है वहाँ ऑक्सफोर्ड है, और लंदन में क्या है वहाँ, तो सब लोग वहां ही जाते थे पढ़ने के लिए। हमारे गांधी भी गए थे,
नेहरू जी भी गए थे, सब लोग वहां पढ़ पढ़ के सब कचरा लेके आए थे वहां से। सब दूषण कहां से आया? वहां से। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ कुछ बदलाव करना चालू किया। उन्होंने सोचा कि पहले की पद्धति क्या है, सब गलत है, हमको नया करना है कुछ। हाँ, कुछ नया करना है। और जो हमारी वेद शास्त्र थे उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया पूरा। और गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गई, और उन्होंने क्या सिस्टम लगाया, ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया जो शिक्षा पद्धति था उसको ठोस दिया हमारे ऊपर, कि बोला यही शिक्षा पद्धति है, वो सब तो बेकार था। हाँ, और हम लोगों ने मान भी लिया, आज भी चल रहा है ये, आज लोग वही पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से सबका जीवन चलता है। तो ये मैक्स म्यूलर सफल हो गया इसके अंदर। और बहुत सारे आज भी जो युवा लोग होंगे, उनको गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। और आज के जनरेशन को तो कुछ पता नहीं। हम लोग कई बार प्रचार करने जाते हैं, तो ऐसे बच्चे होते हैं कुछ 10 साल के, 12 साल के, उनको पूछते हैं कि बेटा राम भगवान के कितने भाई थे, तो बोला 5, कोई बोलता है 6, बोला नाम बोलो किसके, बोला भीम, अर्जुन। ये उनकी स्थिति है, ये ऐसी उनकी स्थिति है, नहीं पता उनको, कुछ पता नहीं है उनको। हाँ, और ये जानते हैं कि भाई क्रिकेट में फलाना खिलाड़ी का कितना क्रिकेट बैटिंग रेट कितना है, कितना बॉल डाला, कितना, ये तो सब पता है उसको, मगर ये चीज उनको पता नहीं है। और अगर किसी बच्चे को पढ़ने की रुचि भी होगी, तो उसके माता पिता क्या बोलेंगे, हाँ तारो प्रौण कम छे तारो बन। कोई माता पिता अपने बच्चे को एंकरेज नहीं करते हैं। किसी माता पिता ने अपने बच्चे को कभी गीता, भागवत, रामायण लाके दी है तुम पढ़ बेटा? उसको 35,000 का मोबाइल लाके देंगे, जिससे पूरा दिन वो गेम खेलेगा, ना जाने क्या ना सनब देखेगा, उसके अंदर उनको गर्व होगा। मगर एक 200-300 रुपए की गीता लाने की होगी तो क्या होगा, पैसा नहीं है, फोकट का खर्चा हो जाएगा। हाँ, तो ये सब जो माता पिता है सब धृतराष्ट्र जैसे है, क्या है, वो भी अंधे हैं, और अपने बच्चे को भी क्या बनाते हैं, अंधा बनाते हैं। अंधे का लड़का अंधा। फिर ऐसे अंधे लोग जो होते हैं, जब उनको वरा भगवान के बारे में सुनते हैं, तो क्या सोचते हैं, ये सब तो पागल लोग हैं, ये सुअर की पूजा करते हैं, ऐसे भगवान को मानते, कोई भगवान नहीं है ऐसा, साइंस भगवान है। अभी तो आ गया एआई भगवान है। हाँ, तो ये उनका एक क्या होता है, रिप्लाई होता है यहाँ। तो वरा भगवान इस प्रकार के नहीं थे। तो वो प्रकट हुए, और ब्रह्मा ने देखा, तो ब्रह्मा पहले आश्चर्य हुए कि ये क्या हुआ, कौन है ये। और वरा ने गर्जना की जोर से करके, और उसका जो आवाज था वो ब्रह्मा के अंदर उसका आवाज निकला। और जो जब भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो क्या होता है कि भक्त जो होता है वो भगवान की आवाज सुनकर, भगवान का नाम सुनकर प्रसन्न होते हैं। और जो असुर होते हैं तो भगवान का नाम सुनकर, भगवान की आवाज सुनकर क्या होता है, बहुत यानी कि बहुत जलते हैं, बहुत दुखी होते हैं वो, ये प्रमाण है ये। तो ब्रह्मा जी वरा भगवान की आवाज सुनकर प्रसन्न हुए, उनको आनंद मिला, बोला ये कोई असुर नहीं है भाई, भगवान खुद है। और हम देखते हैं इसका प्रभाव, कई बार हम देखते हैं, कई बार हमारे भक्त लोग जो है ये रास्तों के ऊपर कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो लोग पुण्यशाली है, थोड़ा बहुत पुण्यशाली है, वो लोग भगवान कीर्तन को देखकर रुक जाते हैं, अपने घर में हो गए तो बाहर आते हैं और ऐसे प्रणाम करते, ताली मारते और साथ में हरे कृष्णा ही बोलते हैं। मगर जो लोग पापी है, असुर है, वो लोग क्या सोचते हैं, ये सब क्या डिस्टर्बेंस करने आ गए, भगाओ उसको यहां से। हाँ, ये सब नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कीर्तन करना क्या है, नॉइज पोल्यूशन, दिस इज न्यूसेंस। वो क्या बोलते हैं, क्यों न्यूसेंस फैला रहे हो सब लोग आप यहाँ। और अभी आपको आवाज, डीजे का आवाज आ रहा है, देखो यहाँ, ये न्यूसेंस उसके लिए नहीं है।
कीर्तन उनके लिए न्यूसेंस है, और फिल्मों का गानों पे नाचना वो न्यूसेंस नहीं है। हाँ, तो असुर लोग जो होते हैं हमेशा भगवान के द्वेषी होते हैं। ये सब क्या कीर्तन का टाइम वेस्ट, जाओ कुछ पढ़ो, कुछ बढ़ो, आगे कुछ बड़ा आदमी बनो, कुछ करो। ये करना का गलत है क्या? उनको लगता है कीर्तन वो लोग करते हैं जो कुछ कर पाते नहीं है। हाँ, ये सब भिखारी है, कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। मगर गीता के अंदर भगवान बताते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़वता, महात्मानः तुम माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आसिता, फिर भजन्तो अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। जो महात्मा होते हैं हमेशा क्या करते हैं? मेरा संकीर्तन करते हैं। उनको लगता है कि बॉम्ब बांध के कुछ कुछ ग्राउंड में जाके किसको ब्लास्ट कर दे, वो काम किया है। कीर्तन करना क्या है? न्यूसेंस है। हाँ, तो ये सब चलता है पूरा। तो जो असुर होते हैं वो हमेशा भगवान के द्वेषी होते हैं। हाँ, तो वराह भगवान जब प्रकट हुए तो सब देवताओं ने, सब लोगों ने स्तुति किया उनका, और तुरंत वराह भगवान जो थे अपने काम में लग गए। तुरंत उन्होंने झंप मारा समुद्र के अंदर, गर्भ समुद्र में। जैसे हम देखते हैं सुअर जो होता है वो मिट्टी में सूंघ सूंघ के जाता है ना अंदर कहाँ है, तो ऐसे वराह भगवान ने सूंघ सूंघ कर पृथ्वी कहाँ पड़ी हुई ढूंढ लिया। हाँ, कहाँ पड़ी हुई है। अभी जब पृथ्वी जो है वास्तव में भूमि देवी है। वो कौन है? भूमि देवी। भूमि देवी भगवान की पत्नी है। भगवान विष्णु की दो पत्नी मुख्य है। आप कभी दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनके साथ दो पत्नियां होती है, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। एक होगी श्रीदेवी और एक होगी भूदेवी। श्रीदेवी यानी कि लक्ष्मी, भूदेवी यानी कि भूमि देवी। हाँ, तो भूमि देवी भगवान वराह की पत्नी है। तो ये नीचे गिरी थी और भगवान ने उसको उठाया, उसको उद्धार करके वो ला रहे थे। तभी कौन आ गया? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष वो आदि दैत्य। हिरण्याक्ष था दिति का पुत्र, और दिति जो थे दिति अदिति सब बहुत सारी बहनें थी, वही दो मुख्य है। और सब बहनों का पति एक ही था, उसका नाम था कश्यप। हाँ, तो दिति जो थे उससे जो पुत्र पैदा हुए सब कौन हुए थे? असुर, दैत्य। और अदिति से जो पैदा हुए सब कौन थे? आदित्य, देवता थे। बाप एक है मगर माँ अलग अलग है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? देवताओं को ऊपर का भाग रहने को दिया और असुरों को नीचे का, और देवताओं को ब्रह्मांड का रूल बनाया, यानी कि उनको पावर दे दिया। जैसे हम देखते हैं ना, पक्ष विपक्ष होता है। हाँ, तो पक्ष में क्या होता है? संचालन करने का पावर किसके पास होगा? पक्ष। और विपक्ष के पास क्या होगा? कुछ नहीं, वहां खाली चिल्लाते रहते हैं। तो ये असुर जो थे उनके पास पावर नहीं था। तो हम देखते हैं कई बार विपक्ष हर बार क्या ट्राई करता है? पक्ष को हटाकर खुद पावर में आ जाना। तो असुर को काम यही होता है, किसी तरह से देवता को भगाकर वो क्या करना चाहते हैं? खुद ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कई बार तपस्या करते हैं, कई बार ये करते हैं, सब करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं वो। कई बार देवता को मारते भी है, युद्ध भी करते हैं, कई बार वो सफल हो जाते हैं, कई बार सफल नहीं होते हैं। तो ये जो दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, हाँ, वास्तव में ये दो लोग तो थे वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। इनका नाम था जय और विजय। और एक बार चतुर्थ कुमार जब भगवान विष्णु का दर्शन करने आते हैं तो 7 नंबर के गेट के ऊपर उनको रोका इन लोगों ने। अभी वैकुंठ के अंदर क्या होता है? भगवान जो है उनका कहा जाता है रसोवेशा। रसोवेशा का मतलब होता है भगवान सभी प्रकार का रसों का आनंद लेते हैं, रसों के आगार है। रस यानी कि ऐसी क्रिया जो क्रिया करने में आनंद मिले, उसको रस कहते हैं। तो खास करके भक्ति रसम सिद्धों में ये रसों का विस्तार से वर्णन है। भक्ति रस तो 5 मुख्य रस है भक्ति के, जैसे दास्य रस है, हनुमान जी दास्य रस में सेवा करते हैं। सख्य रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है,
ये 5 मुख्य मुख्य रस है और 7 दूसरे गौण रस होते हैं। हाँ, जैसे भयानक है, विभत्स है, वीर रस है, हास्य रस है, सब अलग अलग रस होते हैं। तो ये जो एक रस होता है वीर रस, वीर यानी कि वीरता, अपने को वीर बनाने का जो आनंद मिलता है। जैसे कोई फाइटिंग करते हैं ना बच्चे लोग, तो फाइटिंग करने में उसको मजा आता है, तो फाइटिंग करता है। तो भगवान को क्या हुआ, ये वीर रस का आनंद लेने का इच्छा हुआ। अभी वैकुंठ में तो कोई दुश्मन है ही नहीं भगवान का, किसके साथ लड़ेंगे वो? कोई है ही नहीं। तो भगवान ने किसको चुना, ये जय विजय को। बोला तुम लोग जाओ नीचे, और भगवान ने उनको शक्ति भी दिया, तुम पावरफुल असुर बनो। और ये श्राप दिया था ये 4 कुमार ने कि तुम लोग, तुम्हारा पतन होगा भौतिक जगत के अंदर। मगर बाद में उन्होंने प्रार्थना किया कुमारों को, तो कुमार ने बोला ठीक है, अगर आप 3 जन्म भगवान के दुश्मन बन के पैदा होगे तो आप 3 जन्मों में वापस आ जाएंगे, और आपको भक्त बनने पैदा होना है तो 7 जन्म लगेंगे। बोलो क्या चाहिए? बोला 7 जन्म तक रहना, इससे अच्छा क्या 3 जन्म में जल्दी वापस आ जाए। तो उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया, भगवान का दुश्मन होना। तो पहले जन्म के अंदर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म के अंदर रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म के अंदर वो शिशुपाल और दंडवक्र बन के पैदा हुए। जय विजय। तो ये जो बड़ा भगवान जो थे, तो उन्होंने सबको शक्ति दिया, और हिरण्याक्ष जो था वो शक्ति प्राप्त कर कर पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रहा था। देखो, किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति को थोड़ा भी पावर मिलता है ना, वो क्या करता है, वो दूसरों का शोषण करना चालू कर देता है। हाँ, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई देश हो। जैसे आजकल के बहुत सारे ऐसे कंट्री है, वो क्या करते हैं, थोड़ा भौतिक पावर मिलता है तो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ऊपर उठ जाते हैं। जैसे रशिया है या तो अमेरिका है, अपने आप को क्या मानते हैं, हम सबसे बड़े दादा है, हम जो हम बोलेंगे वही होगा, सबको वही ऑर्डर फॉलो करना है। नहीं, वरना क्या करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम फोड़ देंगे आपके ऊपर जाकर, सबको डराते हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही थे, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाना चालू कर दिया, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। हाँ, और वो युद्ध के लिए सबके पास जाते, मेरे साथ लड़ो, मेरे साथ लड़ो। तो एक बार वरुण लोग गया, और वरुण देवता से बोला मेरे साथ फाइटिंग करो, उसके पैरों में गिर गया। हाँ, वरुण देवता के पैरों में गया, हे वरुण तुम मेरे साथ लड़ो, हाँ तुम लड़ो। मगर वरुण बोला मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे लिए लड़ने की शक्ति नहीं है। तुमको लड़ने की इतनी इच्छा है, एक काम करो, विष्णु भगवान आएंगे वरा रूप में, वो तुम्हारे लड़ने की इच्छा को पूरी करेंगे, और तुमको मारकर तुम्हारे शरीर को भेड़ियों को खिलाएंगे, ऐसा है। तो हंसना चालू कर दिया उसने, बोला वाह, कौन है विष्णु, चाहो मुझे लड़ना है, मुझे कहाँ मिलेगा। वो नारद मुनि को जाके पूछते हैं कहाँ विष्णु है, बोला समुद्र में होगे, जाओ। तो वो ढूंढता ढूंढता वहां पहुंचा, गर्म समुद्र के पास। और वरा भगवान जो थे, अब उस समय धरनी को बाहर निकाल रहे थे, और हिरण्याक्ष चिल्लाया हे पशु कहां जा रहे हो, ठहरो। वरा भगवान ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। और उसने फिर से चैलेंज किया, क्यों भाग रहे हो, कायर रुको। उसे थोड़ा गाली वाली दिया भगवान को। और क्या किया भगवान, वरा भगवान ने जो पृथ्वी डरी हुई थी उसको उन्होंने शांत करके एक जगह पर बिठाया, और फिर भगवान उसके चैलेंज को स्वीकार कर लिया। किसका? हिरण्याक्ष का। फिर दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होना चालू हो गया। हाँ, तो हिरण्याक्ष ने सबसे पहले गदा लेकर भगवान के ऊपर प्रहार किया, भगवान ने भी अपने गदा से प्रहार को रोका, और जैसे 2 सांड लड़ते हैं, हाँ इस प्रकार ये दोनों क्या भिड़ गए, भयंकर युद्ध हुआ। कभी वो मारता है, कभी ये मारते, ऐसे ऐसे युद्ध होना चालू हो गया। सभी देवता ब्रह्मा सभी लोग युद्ध देखने के लिए ऊपर आ गए, सब युद्ध देख रहे हैं उनका। तो एक बार ऐसा हुआ कि हिरण्याक्ष ने ऐसा प्रहार किया कि भगवान वरा की गदा हाथ में से गिर गई, दूर गिर गई। तो हिरण्याक्ष को क्या लगा, मैं वो ताकत वाला हूं, देखो मेरी शक्ति के सामने क्या हुआ,
मैंने उसकी गदा गिरा दी। तो ऊपर देवता लोग जो देख रहे थे सब चिल्ला रहे थे, इसको मार दो मार दो मार दो। जब भगवान विष्णु की गदा गिर गई तो सब डर गए, और हिरण्याक्ष सबको देख रहा है, अभी तुम्हारी बारी है देखो। उधर गए सब लोग। तो बाद में वो क्या हो गया क्या हो गया सब चिल्ला रहे। हिरण्याक्ष ने बोला भगवान वरा को, गदा उठाओ तुम्हारे, लड़ो। देखो ये पहले के युद्ध जो होते थे वो धर्म के अनुसार होते थे। अगर कोई हथियार नहीं है तो कोई सामने कोई मारता, तो पहले के असुर भी कुछ कुछ शिक्षा से जानते थे। ऐसा है, आज कोई कहने कि पीछे से मार देंगे किसी को। तो शिष्टाचार युद्ध का था पूरा। तो भगवान वरा ने गदा उठाई और भगवान ने हिरण्याक्ष के धर्म परायणता को सराहना की कि ये धर्मनिष्ठ है कि गदा पकड़ने का मुझे अवसर दिया। अभी यहाँ एक समझने की बात है कि भगवान खुद साक्षात है, तो क्यों भगवान के हाथ से गदा गिर गई? क्या हिरण्याक्ष वास्तव में ताकत वाला था कि गदा गिर गई? तो ऐसा है कि कई बार भगवान जो है थोड़ा युद्ध में थोड़ा खेलते हैं। जैसे एक बिल्ली होती है, वो चूहे को पकड़ती है, देखा होगा आपने, चूहे को पकड़ती है, फिर क्या करती है, चूहे को छोड़ देती है। फिर चूहा क्या करता है, थोड़ा घूमता है, बिल्ली देखती रहती है। चूहे को क्या लगता है कि मैं बिल्ली के पंजे से क्या है निकल गया, और थोड़ा चूहा आगे जाएगा पकड़ती है, तो बिल्ली को सीधा पकड़ के उसको मारने में आनंद नहीं आता है, थोड़ा उसके साथ खेलने में ज्यादा आनंद आता है उसको, थोड़ा खेल खेल में उसको खत्म करते हैं। तो भगवान भी क्या करते इस प्रकार उसके साथ खेल रहे थे, खेलो। और फिर भगवान के हाथ से गदा गिर गई, फिर भगवान गदा उठाई, फिर से युद्ध चालू हुआ। फिर भगवान ने प्रहार किया, उसकी गदा गिर गई, और अभी भगवान क्या करेंगे, उसको पूरा ह्यूमिलेट करेंगे, अपमानित लज्जाशील बनाएंगे उसको। क्या किया, उसकी गदा गिर गई, भगवान बोले गदा उठाओ तुम्हारी। उसने गदा उठाई, प्रहार किया, भगवान दूसरी बार मारा, दूसरी बार गदा गिर गई उसके। भगवान बोले गदा उठाओ अभी, फिर से उठाया, फिर से प्रहार किया, फिर से गदा मारी, फिर से गिर गई गदा, बोला उठाओ गदा। ये सब 3-4 बार हुआ तो क्या हो गया, उसको अपमान लगना चालू हो गया। ये क्या हो गया, मैं तो एक बार गदा गिराई, तो बार बार मुझे गिराया गदा मारकर, और मुझे बार बार बोल रहा है गदा पकड़ने के लिए। तो ज्यादा गुस्सा हो गया, ज्यादा वो फुफाने लगा पूरा। ये सांप होता है ना, कोबरा, उसका थोड़ा मारते हैं ना तो क्या करता है, वो फुपलाता है वो। जैसे हिरण्याक्ष ज्यादा गुस्सा हो गया, फुपलाना चालू कर दिया पूरा। और फिर उसने क्या किया, एक त्रिशूल लिया और भगवान के ऊपर फेंका उसको। तब भगवान ने क्या किया, अपना चक्र जो था सुदर्शन चक्र, उसी एक त्रिशूल को काट दिया। फिर हिरण्याक्ष ने गदा ली और फिर से भगवान विष्णु के ऊपर फेंकी, बोला विष्णु ठहरो, तुमको मार रहा हूं, छोड़ा वहां। और भगवान विष्णु खड़े रहे ऐसे ही, वो गदाई ऐसे पकड़ लिया हाथ से, उसको फेंक दिया नीचे। जैसे छोटा बच्चा होगा, कुछ मारने के लिए आएगा कोई बड़े व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति क्या करेगा, उसको ऐसे पकड़ के फेंक देगा ऐसा। तो फेंक दिया। फिर हिरण्याक्ष ने अपनी माया शक्ति से पूरा आकाश के अंदर सब अलग अलग, सब तलवार, सब पशु, सब रक्त, सबका वर्षा करना चालू कर दिया। भगवान कृष्ण ने फिर से, वरा भगवान ने फिर से अपना चक्र निकाला। जैसे चक्र निकला, सब माया खत्म हो गई। देखो, जब भी व्यक्ति मोहित हो, जब भी व्यक्ति भ्रमित हो, तो उसको एक ही काम करना होता है। क्या करना है उसको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा जोर से उच्चारण करते सब माया खत्म हो जाती है। हाँ, सो हमारा मन में जो भ्रम होता है, अज्ञान, सब खत्म हो जाता है। हाँ, तो ये तो साक्षात भगवान है, खाली भगवान का नाम लेने से ही सब खत्म हो जाता है। तो फिर ये सब कोई माया टिकती नहीं है। तो ये खत्म हो गया। हिरण्याक्ष फिर से गुस्सा हो गया, इसने फिर से गदा ली, फिर से मारी भगवान को। भगवान खड़े रहे, अभी मारो, तो यहां लगी, लगकर नीचे गिर गई। जैसे फूल की माला होती है, आप किसी को मारो उससे कोई दर्द होता है किसी को, कुछ नहीं। तो उससे हिरण्याक्ष ज्यादा गुस्सा हो गया कि इतना जोर से प्रहार किया, फिर भी इसको लगता नहीं है क्या है ये। फिर उसने हाथ से लड़ना चालू कर दिया, तो दोनों हाथ पैर से लड़ना चालू किया। तो भगवान को मारने के लिए आया, भगवान ने इसका हाथ पकड़ा
कुछ नहीं किया, एक झपट मारा खाली। क्या मारा? खाली एक ही झपट मारा। एक झपट के अंदर वो वॉमिटिंग करना चालू कर दिया, रक्त की वॉमिटिंग करना चालू कर दिया। उसकी आंख फट गई और उसके प्राण धीरे धीरे निकल गए। खाली एक झपट खाई। कितनी? उसने एक झपट खाई और उसका जो भाई था हिरण्यकश्यपु, उसको तो भगवान ने खाई नाखून से मार दिया, नाखून से चीर दिया उसको। तो जितने भी लोग जो है, जो भौतिक शक्ति प्राप्त करके बहुत अहंकारी हो जाते हैं, वो प्राउड हो जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंट्री होती है, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाइना हो, जो भी, भारत हो, जो भौतिक पावर प्राप्त करके बहुत पावरफुल हो जाते हैं, भगवान को खाली एक लात मारनी होती है। उनको क्या मारनी होती है? एक लात मारते हैं। उनका सो कुल जो भी भौतिक विकास जो होता है, पूरा एक लात में खत्म हो जाता है। और भगवान कई बार लात मारते भी है बीच बीच में। जैसे अभी रिसेंटली देखा था हम लोगों ने, वो अमेरिका अपने आप को प्राउड मानता है, तो पूरा लॉस एंजलिस पूरा जला के खाक कर दिया। हॉलीवुड क्या कर दिया? पूरा खाक। कितना परेशानी हुई इनको, सब आग बुझाने में, कुछ नहीं हुआ, अनकंट्रोल। उन्होंने बनाया था टाइटैनिक, लिखा था कभी डूबेगा नहीं, हाँ, पहले ही ट्रिप में डुबा दिया उसको। हाँ, तो उनके सो कॉल बौद्धिक विकास का जो अहंकार करते हैं, भगवान क्या करते हैं? उनको किक मारते हैं, बार बार वो किक मारते हैं, और एक सेकंड के अंदर उनका सो कॉल सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है पूरा। हाँ, इसलिए हमको जन्म, ऐश्वर्य, सुत श्री, ये सब भौतिक विकास प्राप्त करके गर्वित होना चाहिए नहीं, हमेशा भगवान को श्रेय देना चाहिए। जो भक्त होते हैं हमेशा भगवान को क्रेडिट देते हैं, और जो भक्त नहीं है वो क्रेडिट अपने आप खुद लेते हैं, क्योंकि भगवान की संपत्ति है। तो इसलिए भगवान की संपत्ति है, इसलिए हम कर पा रहे हैं, तो भगवान उसके लिए क्रेडिट देने वाले हैं। तो ये जो अहंकारी लोग होते हैं, उनकी गति ऐसी होती है। हाँ, वो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान के माया शक्ति द्वारा ही मारे जाते हैं। तो ये जो लीला है पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। और बताते हैं, जो भगवान वराह की कथा सुनता है, तो बताया है भागवतम के अंदर, मैं तो खुला भी नहीं भागवत, सोचा था पढ़ूंगा, मगर कथाई लंबी हो गई। तो इसमें अंतिम श्लोक है, थोड़ा मैं इसको पढ़ता हूं। अठारह 19। तो यहाँ लिखते सुत गोस्वामी बताते हैं, हे सुनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त विदुर को मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से पुनः प्रसिद्धम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, और वह अत्यंत प्रसन्न हुए। देखो, भगवान की कथा सुन के क्या मिलता है? प्रसन्नता होती है। जो राक्षस असुर होते हैं वो प्रसन्न नहीं होते हैं, डाउट करते हैं वो। फिर बताते हैं, मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकता है। फिर वस्त्रधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही किया। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था, और जिसने जब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार लिया। उस समय उसके साथ ही हथनियां चिड़ाई रही थी, किंतु भगवान ने आसन संकट से उसको बचा लिया। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर, जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि शुक्र रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है तथा उसमें रस लेता है, वह ब्रह्मत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। तो आप खाली ये कथा सुनोगे बड़ा भगवान की, तो आपको कुंभ के मेले में जाके स्नान करने की आवश्यकता
आपका स्नान यही हो गया है। हाँ, जो जितना पाप नष्ट होगा, इससे करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने से। तो अपना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, खाली भगवान भागवतम पढ़ने से ही आपका सब पाप में से मुक्त हो जाते हैं। यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। तो मेन चीज है कि व्यक्ति भगवान से आसक्त हो, भगवान की कार्यकलाप सुनकर आसक्त हो। और जो भगवान भक्त बनता है, जैसे राजा होता है, तो राजा को ऑटोमेटिक मिनिस्टर सब फॉलो करते हैं ना, उसके पीछे पीछे होते हैं। तो जो भक्त बनता है उसके पीछे भौतिक ऐश्वर्य पीछे पीछे ही आता है। हाँ, क्योंकि उनके साथ भगवान है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बने। यही एकमात्र हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ये सब भागवतम में से, गीता में श्रवण करना चाहिए, हमको सुनना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए, भक्ति में सेवा सीखनी चाहिए, धीरे धीरे भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए। और उससे क्या होगा? धीरे धीरे हम कृष्ण भागवत में क्या करेंगे? प्रगति करेंगे। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो इस विषय के ऊपर थोड़ा पूछ सकते हैं कोई? हाँ, जैसे भगवान जी ने प्रकट किया था बड़ा अवतार था, तो गाधे का अवतार, घोड़े का अवतार या तो भैंस का अवतार भी प्रकट कर सकते थे, तो बड़ा अवतार की भगवान की इच्छा। भगवान स्वतंत्र है, उनको जो अवतार लेना वो ले सकते हैं। हम नहीं बोल सकते आपने ये अवतार नहीं क्यों लिया। वो स्वतंत्र है, उनको जो करना है वो करें, उनको आनंद इसमें आता है। मैं इसमें टिप्पणी करूँ थोड़ा। वो सुअर को गंध थोड़ी ज्यादा आता है और पृथ्वी का स्वभाव गंध। जो भी हो, मगर ये भगवान की इच्छा है। हम शॉर्टकट में उत्तर बताओगे, ऐसा नहीं कि भगवान बंधे हुए हैं, भगवान की स्वतंत्र इच्छा है, ये उन्होंने लिया है ऐसा, उनको ये रूप में पसंद आया। एक्चुअली भगवान सभी मनुष्य फिर देवता, जलचर सभी योनियों में अवतार लेते हैं। कूर्म अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया, सब अवतार लेते हैं। मनुष्य में भी आते हैं भगवान कृष्ण, राम। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा।